अरे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गॉस लॉ, है ना? हाँ वही, मतलब जब भी पढ़ा था तो गॉस लॉ ही पढ़ा था, और साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तो कुछ नहीं था, टॉर्क वगैरह। टॉर्क भी पढ़ा था क्यों? ठीक, और वो भी पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज, है ये सब, ठीक है। ठीक है चलो, गॉस लॉ पे ही ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है? दिमाग लगा के बताना थोड़ा। मान लो कि ये है हमारा एक कोन, जैसे वो होती है बर्थडे कैप, वैसे समझ लो। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, क्यों? ठीक है, तो इसके कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, बोलो बताओ बताओ भाई, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? तुमने लिख लिया सब? कोई बात नहीं, ठीक है, जगह छोड़ दो उसकी। हाँ बोलो, बताओ कितना होना चाहिए? एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? ये सेंटर पे है, कोन का वो होता है ना बेस, सर्कल, उसके सेंटर पे। पता नहीं, बताओ। क्यूब है, क्यों? क्यों? किसके अनक्लोज्ड है ये? किसके अनक्लोज्ड है? कोई और कैसा सरफेस है ये, ओपन या क्लोज्ड? अभी बताया था ना बर्थडे कैप कैसी होती है, नीचे से खुली हुई है तो यार तो ओपन हो गया, अगर वो पूरा बंद होता तो अलग बात होती। अब बताओ, और अगर वो पूरा बंद होता और चार्ज अंदर होता तब तो पूरे कोन से होता ना वो फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं तो कर्व से पूछ रहा हूँ, पूरे कोन से थोड़ी पूछ रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस। लगाओ दिमाग, थोड़ा सोचो। इंटीग्रेशन भूल जाओ, इंटीग्रेशन तो रहने दो, नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं लगाना, इसमें तो यार एक लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी तो किया था तुमने, क्या? क्यों होगा, कैसे? जैसे अभी हमने हेमिस्फीयर हाँ वाला किया था ना, इसमें पूरा कोन इमेजिन कर लिया, हाँ अब उसको करके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करके हाफ कर दिया। अच्छा ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि एक और कोन इमेजिन कर लें, ये क्या हो गया? एक और कोन इमेजिन कर लें अगर, ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हो ना, नीचे कोन लगा दो, तो अब ये कैसी बॉडी हो गई, कैसा सरफेस हो गया? क्लोज्ड। तो अब पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यू अपॉन, एक मिनट, टोटल कितना होगा? क्यू अपॉन, अब ऊपर वाले में से कितना पास करेगा? आधा। देखो भाई, यहां से जो भी लाइंस निकलेंगी कहां से पास कर, ये सारी लाइंस ही तो है। क्या बताया था फ्लक्स क्या होता है? जो भी लाइंस पास कर रही हैं, जो भी लाइंस निकलेंगी पूरे सरफेस पे निकले, आधी ऊपर से, मतलब कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, लेकिन सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर उतना नीचे। अब बताओ, तो जितना टोटल पास करेगा फ्लक्स पूरे सरफेस से, उसका आधा पास करेगा ऊपर वाले से, ठीक है कि नहीं? अब ऐसा आ जाओ, देखो अगर ऐसा होता तो क्या होता, बोलो। तो कर्व्ड सरफेस से कितना हुआ? क्यू अपॉन ऊपर वाले कोन से,
पूरे क्लोज सरफेस से क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले से क्यू अपन 2 एप्सिलॉन। अब बताओ अगर ऐसा होता तो ऊपर कोन नीचे स्फेयर। अब बोलो, अब कोन के कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा हैं? बोलो। ये क्लोज्ड है पूरा क्यू बाय हाँ नीचे नीचे कटोरा मान लो, ऊपर से कैप मान लो। सब जगह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो पास करेगा। हाँ क्योंकि पूरा क्लोज्ड है, फ्लक्स है। नहीं इससे बोल रहा हूँ मैं, कर्व्ड सरफेस ये वाला जो है कोन का, कोन का कर्व्ड सरफेस। सोच के बोलो, सोच के बोलो। कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा बताओ? पूरे में से कितना करेगा? कोन का कर्व्ड सरफेस प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस कितना करेगा? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो उतना तो नहीं होगा ना कोन से, उससे कम ही होगा यार, कुछ तो नीचे जा रहा हो सुबह, तो उससे कम, वो तो मत बोलो कम से कम। क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट तो मत बोलो, उससे तो कम ही होगा। अब बताओ कितना होना चाहिए? क्यों होगा? क्यों? तुमने यहाँ से कुछ नहीं सीखा यार, क्या बताया था इसमें? इसमें क्या बताया? जितना ऊपर जा रही है उतना ही नीचे जाएगा फ्लक्स। हाँ तो वहाँ पे भी यही होगा क्यू बाय 2 पर। बट एरिया तो दोनों आ जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना एक बल्ब इमेजिन करो, उसकी रोशनी कहाँ जाएगी? आधी ऊपर आधी नीचे। अगर ये इसका नीचे वाला कोन कुछ ऐसा शेप का होता तो इस बल्ब की रोशनी कहाँ जाती? आधी ऊपर और तब भी उतनी जाती। तो यहाँ पे जो मतलब रोशनी क्या, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो किधर जाएंगी, कैसे जाएंगी? वो वैसे ही जाएगी, तुम बाहर कुछ भी रख दो यार, एक बल्ब के अराउंड तुम कुछ भी रख दो, ऐसे रख दो, एक सर्कल ले लिया, उसके ऊपर मैंने कुछ भी एक क्लोज सरफेस बना दिया, ऐसा ऐसा वाला सरफेस, और नीचे एक और बना दिया, मटका जैसा कुछ मान लो, 2 मटके मान लो टेढ़े मेढ़े, उनको ऐसे बंद कर दिया, और बीच में चार्ज रखा हुआ है। ऊपर वाले मटके में उतना ही फ्लक्स पड़ेगा, नीचे भी उतना ही पड़ेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी आधी ऊपर और आधी नीचे जाएंगी। ठीक है, हाँ ये बल्ब की तरह, बिल्कुल बल्ब की तरह। अगर समझ में नहीं आया ना तो बल्ब इमेजिन कर लो। मान लो एक क्यूब है, ठीक है, इसके सेंटर पे, मतलब जैसे रूम मान लो, इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है एक चार्ज। अब एक दीवार से कितना फ्लक्स पास करेगा? हाँ सोच के बोलो। क्यू अपॉन, समझ में आया? ये पूरे क्यूब में से कितना निकल रहा है वो तुम्हें पता ही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो जितना भी फ्लक्स निकल रहा है वो कितनी दीवारों पे पड़ रहा है? 6 दीवारों पे। तो एक दीवार से कितना हो जाएगा? बाय 6। हाँ पूरे क्यूब पे मान लो 100 पड़ रहा था, तो एक पे कितना पड़ेगा? 100 अपॉन 6, ये 1 फेस। समझ में आया क्यों भाई? ठीक है, अब बताओ, इधर देखो, ये एक क्यूब है, अगेन क्यूब ले लो इसको, इधर देखो, इधर क्यूब ले लो, ठीक है। अब इसके इधर देखो, क्यूब के सबसे ऊपर वाले फेस पे चार्ज रख दिया सेंटर पे, ठीक है। अब क्यूब से बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा? ऐसे मत बोलो, ऐसे मत किया करो। रीजन बताओ, चलो बताओ, बोलो क्या रीजन है? सर आपने बोला ना अभी पीछे वाले उस एग्जांपल से सीखो, तो मैं क्यूब के एग्जांपल से बता दूंगी। उस पर क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन सर इमेजिनिंग अगर एक बॉक्स के सबसे ऊपर बल्ब रखा हुआ है तो आधी फ्लक्स ऊपर आधी फ्लक्स नीचे जाएगी। ठीक है, ठीक है। और नीचे जब फ्लक्स जाएगी तो वो 6 से डिवाइड होती है। अच्छा आप तो 5 से हो गया, तो उसे सर एक सरफेस से क्यूब बाय 10 एप्सिलॉन होगा, एक सरफेस कॉमन। बताओ अभी, बोलो। ये पूछा है कि समझ में आया ना फिगर? तो
क्यूब से ही निकालना है। इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब से 2/10 क्यू अपॉन, क्यों भाई? गॉस लॉ अंदर नहीं पढ़ा हुआ, फेस के ऊपर पड़ा है, अंदर नहीं। अंदर थोड़ी है वो बस हाँ क्यूब के फेस के ऊपर पड़ा हुआ है, सेंटर पे। कैसे? सर 5 सरफेस नीचे, एक और ऊपर क्यूब वैक्यूम कर दिया तो एक सरफेस तो कॉमन हो गई, जितना ऊपर उतना नीचे, तो टोटल 10 सरफेस। जितना ऊपर उतना नीचे। देखो तुमको ना मतलब समझ में नहीं आ, सच बता रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुमको समझ ही नहीं आ रही, तुम तुक्के मार रहे हो। सबसे पहले इसको समझो। देखो एक स्क्वायर ले लो, ठीक है, उसके ऊपर उसके सरफेस पे ही सेंटर पे एक चार्ज रखा है, स्क्वायर के सेंटर पे ही चार्ज रख दिया। अब इस स्क्वायर से बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा? सोच के बोलो, पहले तुम यही बता दो। स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम बीच में। नहीं, इंटीग्रेशन किसी क्वेश्चन में नहीं आने वाला, ठीक है? बताओ कितना होना चाहिए हैं? बता दो, थोड़ा दिमाग। देखो तुमको ना फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। फ्लक्स होता क्या है? क्या बताया था कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं एरिया को, तो उतना फ्लक्स हो जाएगा। और उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, ई डॉट ए, इंटीग्रेशन कर लो या नॉर्मल ई डॉट ए कर लो। और एक अगर क्लोज्ड सरफेस है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लगा सकते हो। इतना दिमाग में रख के करो। अब बताओ। बताओ भी, बोलो तुम बताओ। सर ये तो ओपन है, इसका एग्जांपल आपने ओपन में लिखवा दिया और ये इंटीग्रेशन ही आगे क्या करोगे फिर? इंटीग्रेशन लिख दिया, फिर हाँ बताओ। इंटीग्रेशन लिख दिया, ई डॉट डी है, आगे बोलो। वो भी लिख दिए कॉस थीटा, आगे बोलो। क्यों? सर ई ए cos थीटा जब हम लेंगे और जब हम लाइंस बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर जाएगी, तो cos 90 0। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के। हाँ एरिया परपेंडिकुलर फ्लक्स बनाएंगे जब स्क्वायर पे, तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे? ये जो बोले फ्लक्स। अच्छा एरिया बताना तो बना के। अच्छा ठीक है, इधर देखो, मैं बताता हूँ, देखो ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ये जो चार्ज है ये कहाँ पड़ा हुआ है? स्क्वायर के सेंटर पे, ना ऊपर ना नीचे। इसको तुम ऐसे देखो लेवल पे जाके, 2D में देखो। मान लो कि ये एक ऐसा स्क्वायर है, जैसे पेपर को तुम ऐसे यहाँ से देखोगे तो तुमको 3D में दिखेगा, लेकिन ऐसे करके देखोगे तो तुमको क्या देगा? एक लाइन दिखेगी। क्यों? ऐसे देख रहे हो, पेपर को ऐसे करके देख रहे हो, यूँ ऐसे, ठीक है? यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ सेंटर पे कहीं, ठीक है? वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालो जरा, चार्ज वहाँ से निकालो। कैसे निकलेगी? एक तो सीधी जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी, क्यों? एक ऐसे ऐसे फैल रही होगी। मतलब कैसे? ये सब किस में है? इसी प्लेन में है। और फिर कुछ ऊपर भी निकल रही होंगी। क्यों? क्यों नहीं जाती है? चारों तरफ जाती है। बल्ब से रोशनी कैसे निकलती है? ऊपर नहीं जाएगी रोशनी। बल्ब की तरह ये चारों तरफ रोशनी दे रहा है, ठीक है? ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, और साइड में भी जा रही है, मतलब पैरेलल टू सरफेस भी है। अब बताओ फ्लक्स क्या होगा? जो लाइंस ऊपर जा रही हैं, क्या वो फ्लक्स वो क्रॉस कर रही हैं? इधर देखो, जो लाइंस ऊपर जा रही है ये, क्या वो सरफेस को क्रॉस कर रही है? क्या नहीं कर रही, तो उसका कोई फ्लक्स नहीं है। जो लाइन नीचे जा रही है उसका भी कोई फ्लक्स नहीं, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है? और जो लाइन पैरेलल है सरफेस के, उसके साथ एरिया कैसा होता है? एरिया इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है? पेपर है ये, एरिया कैसा होगा? ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? हॉरिजॉन्टल। कितना एंगल हुआ? 90। तो ई डॉट ए कॉस 90 0। फ्लक्स इज मतलब कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा, एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही, इसका मतलब ये है, ठीक है कि नहीं? अब सोचो उसमें, अब तुम ये मत करो यार, ऐसे मत करो कि आधा इसमें हो गया आधा।
पूरे क्यूब से फ्लक्स बता दो अब। पूरे क्यूब से फ्लक्स हम्म, एक सरफेस से बताना है पूरे क्यूब से? पूरे क्यूब से। एक सरफेस से तुम कभी नहीं बता पाओगे, तो उसके लिए इंटीग्रेशन वो तगड़ा वाला चाहिए ना, अभी कर नहीं पाओगे। हाँ बोलो। 5 क्यों? ऊपर वाले पे तो जाएगी नहीं, फिर नीचे वाले पे जाएगी, नीचे 5 साइड से बस। नीचे वाली 5 साइड है, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा पूरे क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। पहले ये बताओ, पूरे क्यू तुमने क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 1/5 कर दिया, ये किया ना। ये चार्ज अंदर है क्या इसके? नहीं है ना, तो फिर ये सब क्या कर रहे हो, अंदर ही नहीं है वो। क्यों ज़ीरो? सर जब हमने सरफेस पे निकाला 0 है। उस सरफेस पे ये जिस सरफेस पे ये पड़ा हुआ है उस सरफेस पे तो ज़ीरो होगा, क्योंकि उससे तो कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, उसकी जो लाइन्स है वो ऐसे ही है। ये वाला मैंने जो बताया ये किससे मैच कर रहा है? ऊपर वाले सरफेस है, लेकिन नीचे पे तो क्रॉस कर रही होगी लाइन। यहाँ से नीचे जो जा रही होंगी लाइन, वो नीचे तो भाग रही होंगी यार। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? सर एक ही तो सरफेस है। क्यों बाकी साइड में नहीं है क्या दीवारें? उसमें नहीं गिरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? बता दो यार, एक स्टेप का काम है, एक स्टेप का। ठीक, बताऊं? बोलो। ठीक है, देखो गॉस लॉ लग जाएगा इसमें। गॉस लॉ लगेगा? अंदर तो है नहीं, बिल्कुल सरफेस पे पड़ा हुआ, अंदर नहीं है। अंदर होता तो पूरा वो क्या हो जाता, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सरफेस पे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ बाहर निकल रही होंगी, ठीक है। तो लेकिन अब गॉस लॉ लगाने के लिए हम उसको कर सकते हैं। गॉस लॉ लगाने के लिए कुछ फिगर में जोड़ सकते हैं उससे। क्या? एक डब्बा और जोड़ दो, ये लो, एक डब्बा ऊपर से लगा दो, ठीक है। अब वो चार्ज अंदर आ गया जितना वाला, अब तो सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल, जितनी लाइंस ऊपर वाले डब्बे में जाएंगी उतनी नीचे जाएगी। तो बस यार नीचे वाले जितने भी हैं फेसेस, वहां से कितना फ्लक्स पास करेगा? पूरे दोनों डब्बों में से कितना निकलेगा? टोटल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाले में से कितना हो जाएगा? ये क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है कि नहीं? ऐसे तुम सर सबमिटी का आंसर शुरू से यही था। हाँ सर, मैंने शुरू से यही आंसर किया। रीज़न तो था नहीं ना तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे तो बहुत सारे आंसर थे, 5, 10। सर आपने बोला ही नहीं कि सही है, तो फिर बाहर की तुक्के में चले गए ना कि ये नहीं है तो ये होगा। ऐसा नहीं होता। अगर मैं बोलता था सही है, फिर तुम सोचते कि अच्छा कैसे सही है, मैं उसको कुछ ना कुछ भेड़ के निकालती हूँ सही। तुमने तो यही बोलने लगे थे ना कि ये इस पे ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो भी है सब गलत है। चलो ठीक है, एक और दूँ? यहाँ पे रखा हुआ चार्ज कोने पे, ठीक है। अब बताओ क्यूब से कितना होगा? पूरे क्यूब से कितना होगा? 4। बताओ भाई, दिमाग लगा के बोलो। इसे एनक्लोज करने के लिए हमें 4 क्यूब लगेंगे, तो चारों को मिला के क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फिर एक क्यूब का बचा हमारे पास क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और सोचो, क्या तुम गॉस लॉ लगा सकते हो उस पर? अभी तो नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन करके इस सिमेट्रिकल भी तो होना चाहिए। 6 कैसे करेगा? तो पूरा उसका एनक्लोज करने के लिए 4 लगेंगे। सर समझ गई सर, इसके ऊपर 3 क्यूब और लगा दो फिर ये। इसके ऊपर नहीं मतलब एक इसके एडजेसेंट और 2 क्यूब इसके ऊपर, फिर ये अंदर आ जाएगा ना। अंदर कैसे आ जाएगा? 8 क्यूब तुमने यहाँ पे डब्बा लगाया, ऐसा नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ ठीक है, 8 क्यूब नहीं 4 से भी जाएगा। 7 लाए भाई। और फिर 4 से हो जाएगा। फिर टॉप भी का आ जाएगा कि 8 है जिससे 30/6 होगा। हाँ भाई मैं उसे घोंसला। अब तुम और बोलते जाओगे तो यार। इसको ना सरफेस के अंदर लाने के लिए कितने डब्बे लगाने पड़ेंगे सोचो। 1 2 3 तीन और हाँ हाँ हाँ, 3 और 60 डब्बा और 60 डब्बा। चलो दूसरा।
चलो ठीक है दूसरा। बस मेरी साइंस वजह से मुझे खराब कि कैसे गुना बन सकता है। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक डब्बा आगे लगा दिया, ठीक है, 2 डब्बे इसके साथ में इधर लगा दो। क्यू बाई 8। क्यू बाई 8 हाँ क्यों भाई? 8 फिर इसके ऊपर 4 डबल 4 और लगा दो। 8 डब्बे हो गए। इसके ऊपर 4 और लगा दो, यही है ना, तब आ जाएगा। सर यही तो फिर आ जाएगा एकदम सेंटर में अलाइन में सिमेट्रिकल। तो अब एक क्यूब से कितना पास करेगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन। हाँ ठीक है 8 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सही है सर आंसर? सही है। पूरे क्यूब से कितना पास करेगा? समझ में आया? तो यार देखो कभी कभी ना तुमको गॉस लॉ नहीं लग रहा होता तो अपनी तरफ से फिगर को ऐसा बनाओ और सरफेस लगाओ कि वो पूरा बन जाए, ठीक है। अगर मैं ये बोलता कि चलो यही डब्बा है सेम, लेकिन गॉस लॉ नहीं लगाना। नहीं गॉस लॉ लगाओ, कुछ भी लगाओ, सेम 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 कहानी यही है, ठीक है। कोने पे चार्ज रखा हुआ था, सेम कहानी थी वो। एक फेस से निकालना है, एक फेस। कौन सा वाला? ये ले लो चलो। इस वाले फेस से फ्लक्स निकालना है। क्यू बाई 42। क्यों? सर 8 तो पहले ही होगा, उसके बाद वो 6 फेज हो जाएंगे, 6 फेज। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, 42 हाँ 48 ऐसे क्यू बाई 48 एप्सिलॉन। 48। 48 कैसे उसके फेस चिपके भी तो हुए ना। हाँ यही तो है, ये भी तो है भाई, तो थोड़ा और सोचो ना। अभी क्या कहानी सुनाई तुमको, वो लगाओ। 24 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? सर जो ऊपर वाला क्यू है उससे 3 सरफेस है जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो पॉइंट्स। हाँ ठीक है, उन तीनों पे से पैरेलल करके निकल जाएंगे। हाँ बस बस तो बस वो हो गया, zero ठीक है रहेंगे। ठीक है बाकी ठीक है। 3 सरफेस से और डिवाइड कर देंगे तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। देखो यार इधर तुमको मैंने बताया था कि अगर किसी फेस पे किसी स्क्वायर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है तो उससे कितना फ्लक्स होगा? अरे किसी, 0। हाँ किसी स्क्वायर के ऊपर सेंटर पे उसके सरफेस पे ही पड़ा हुआ है चार्ज, तो कितना फ्लक्स हुआ? 0, क्योंकि कुछ लाइन ऊपर निकल गई, कुछ लाइन नीचे निकल गई, उसको क्रॉस ही नहीं कर रहा, कुछ पैरेलल हो गई उसके साथ तो 0 हो गया, तो कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा। तो इसके साथ कितने फेस जुड़े हुए हैं ऐसे, जिनके साथ, 3। जिनके ऊपर ये 3 है। एक चीज ये बताओ, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट, इसके कोने पे पड़ा हुआ चार्ज, नॉर्मल प्लेट है। अब बताओ इसमें से कितना फ्लक्स होगा? 0 ही होगा। तुम इमेजिन करो ऐसे कि एक स्क्वायर है और तुमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और कितनी रोशनी गिरेगी उस पर? कुछ नहीं गिरेगी, रोशनी पैरेलल निकल जाएगी या ऊपर भाग जाएगी, गिरेगी कितनी? कुछ नहीं, रोशनी से समझो, ठीक है कि नहीं। तो अगेन अगर सेंटर पे रखो, चाहे यहाँ इस सरफेस के ऊपर कहीं भी रख दो, कितना फ्लक्स होगा? 0, कुछ क्रॉस ही नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो फिर अब देखो इससे जितने सरफेस चिपके हुए हैं, जो ये चार्ज कितने सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है बताओ? एक ऊपर वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसको लाल से करो, पीले से करो, ये वाला, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? 0 हो गया। और ये वाला चार्ज इस वाले सरफेस के भी ऊपर पड़ा हुआ है तो वो भी 0, और एक पीछे इसके पैरेलल साइड से पीछे वाला 0 हो गया। 3 सरफेस से 0। तो अब हमने क्यूब से कितना निकाला था? पूरे क्यूब से कितना निकाला था? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें से 3 सरफेस है तो 0 ही है, बाकी 3 बचे। तो वो 3 कौन कौन से हैं? एक ये वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला, बाकी 3 हो जाएंगे जो भी है। और वो तीनों जो हैं सिमेट्रिकल हैं, तो अब वो तीनों में डिवाइड होगा। पूरे क्यूब से इतना है, और वो जो फ्लक्स है वो कहाँ से पास हो रहा है? 3 सरफेस से, क्योंकि 3 पे तो 0 ही है। अरे ये वाला ऊपर वाला, साइड वाला, पीछे वाला, 3 सरफेस से 0 फ्लक्स, तो बचे कितने? 3 और सरफेस बचे, तो उन 3 सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा इक्वली, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से, तो 1 से कितना होगा? इस वाले से Q/3 कर देंगे। क्यों? समझ में आ रहा कुछ? एक फेज से Q/24। मैं तुमको एग्जांपल दे दूं, इधर देखो, ये कमरा है, ठीक है, बिल्कुल कोने में जाके छेद करो, उसमें बल्ब लगा दो,
समझ में आ रहा है? बिल्कुल कोने में एक बल्ब लगा तो छोटा सा, उसकी रोशनी इस दीवार पे कितनी पड़ेगी? कुछ नहीं, उस पे नहीं पड़े। और ये बस यही है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इससे जो निकल रहे हैं ना सरफेस, जो चिपके हुए हैं कॉर्नर से, 1 2 और साइड वाला, उन पे कुछ नहीं है भाई फ्लक्स। बाकी यहाँ से जो रोशनी निकलेगी वो इस पे तो गिरेगी ना, सामने वाले पे, नीचे गिरेगी, ऊपर ऊपर नहीं। और वो वाला सरफेस, 3 सरफेस बच गए, उसमें गिरेगी। तो जितना भी फ्लक्स पूरे कमरे से पास हो रहा है क्यूब से, वो कितना है? वो इतना है, हमने पहले निकाल लिया। और एक से निकालना है हमको जो सामने वाला है, तो कितना ने वो बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 ऐसे सरफेस है जिस पे लाइट गिर रही है, जिस पे फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है, हाँ ये बात है। ठीक है, चलो यही समझाना था तुमको यार, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी इसके और भी क्वेश्चन है, इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे वो, जब ये पढ़ेंगे लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। गॉस लॉ गॉस लॉ पे बेस 3 डेरिवेशन है, एक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर बाद में देखेंगे इसको। 550 बाद में भी कर सकते हैं डेरिवेशन, कुछ नहीं हो रहा उससे। सेव कर दो उसको। चलो भाई आ जाओ, ये कर लो। हाँ हो गया, मैंने सोचा टेस्ट। चलो छोटा सही है, 5 क्वेश्चन है, पढ़ने में आ रहा है? पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। अब तो तुम्हें कोई जल्दी नहीं है ना। नहीं सर, मेरा टेस्ट है, वो है मंथली टेस्ट। हो जाएगा ये करो निकालो, करो निकालो, पेज निकालो और उसमें सॉल्यूशन करो, कोशिश करो, जितना हो सकता कर डालो। हैं दिख रहा है क्या? पीछे से दिख रहा है इतना, या बड़ा करो, निकालो, नकल मत मारना। ठीक है, देखो यार क्या है इसमें, क्या निकालना था? ये ऐसे 4 चार्ज रखे हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे निकालनी है। सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबकी निकाल लो। पहले कितना साइड दे रखा है उसका? ए दे रखा है। अरे ए है ना, ये दे रखा है ना, क्यों? तो फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, डायरेक्शन बताओ किधर होगी? ऐसे होगी। और उसकी किधर होगी? इस ऐसे होगी। और इसकी किधर होगी? अपनी तरफ। और इसकी भी अपनी तरफ। तो ये 2 इधर हो गई और 2 इधर हो गई। तो लेकिन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी क्या होगी? KQ/, ये डिस्टेंस कितना है? डायगोनल का आधा। अरे KQ/R² फॉर्मूला लगता है। चार्ज तो सबका सेम है, माइनस को छोड़ो तुम, माइनस तो डायरेक्शन के लिए है। चार्ज सबका सेम होगा, मैग्नीट्यूड। और R जो है डिस्टेंस, वो सेंटर से वर्टेक्स का, वो भी सबका सेम है। तो KQ और डायगोनल का आधा कितना होता है? A/√2। A² हो जाएगा। A/√2 का स्क्वायर A²/2, 2 पर चला जाएगा, 2KQ/A²। ये हो गई सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कुछ ले लो, E ले लो यार। ठीक है, E ले लिया। तो यहाँ पर E लग रहा है और एक और E लग रहा है, और ये भी E लग रहा है।
तो ये ऐसे लग गया देखो, इधर 2E और ये भी 2E, इनके बीच में एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री होता है। डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये वाला 90। तो यार पैरेललोग्राम लो लगा लो, तो ई नेट आ जाएगा a² प्लस बी रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। तो ये बचेगा रूट 4e² प्लस बाकी का तो जीरो हो जाएगा cos 90 वो सब। ये बच जाएगा कितना? 2√2e और कितना आ गया ये, और e की वैल्यू कितनी थी? 4√2 k³ a²। ठीक है, कौन सा हो गया? ये हो गया बी वाला। ठीक है कि नहीं? क्यों ऐसे ही किया था? सर ऐसे ही किया था, पर आंसर ये नहीं आया। सर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जैसे वो डायगोनल तो एक को आ गया, मैंने उसको भी आधा कर दिया। डायगोनल को आधा ही तो करना था। नहीं, आपने a√2 लिया ना, पूरा डायगोनल लिया ना, मतलब जितना उतना डायगोनल था उतना आधा डायगोनल सेम है ना डायगोनल के लिए। मैंने यहाँ पे लिया भाई, डायगोनल का आधा ही तो लिया है। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि a साइड तो राइट साइड है, उसकी डायगोनल की साइड a/2 डायगोनल की √2a होती है। √2a अच्छा ठीक है, तो मैंने गलत निकाला। तो क्यों निकाला गलत? सर मैंने एक बार हाँ ठीक है, अगले पे आ जाओ चलो। अरे समझ में आया क्या है? हाँ सर, क्या यार, कुछ भी नहीं था। सब कुछ सही करके ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। ये देखो इधर, ये बोल रहा है कि भाई इक्वेटोरियल प्लेन पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था ना डेरिवेशन, कोई डाइपोल है ऐसा, उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? 6J कुछ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सिक्स जे हो गई। ठीक है, अब बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या होगी, सेम डिस्टेंस पे। तो पहले देखो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? KP, अरे KP क्या होता है? KP/r³। एक्सिस का क्या होता है बोलो? 2KP/r³। अरे यही होता है कि नहीं, याद है ना? तो एक्सिस पे जो इक्वेटोरियल पे होगा, इधर देखो, जो इक्वेटोरियल पे होगा उसका डबल एक्सिस पे होता, तो इसका डबल कर दो यार। 12, ये 6J तो 12J, लेकिन डायरेक्शन भी तो होती है ऑपोजिट। पढ़ा है ना हमने कि एक्सिस पे डाइपोल के अलोंग ही हो जाएगा, डाइपोल के सेम डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल पे ऑपोजिट ऐसे होता है ऑपोजिट। तो फिर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। इसका अगर 6J है तो उसका हो जाएगा 12J, लेकिन माइनस का ऑपोजिट होना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है कि नहीं? क्यों, ये पता था कि नहीं डायरेक्शन ऑपोजिट होती है? क्यों नहीं पता था यार, सब कुछ तो क्यों भूल गए थे? तो तुमको याद करना चाहिए था ना, आने से पहले याद कर लेते ना। तुमको हमेशा रेडी रहना चाहिए। हैं? क्या चीज़? मॉड ले लेते ना इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज तो मैग्नीट्यूड तो अलग चीज़ है ना उसमें, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो क्या करोगे? डायरेक्शन नहीं लिखोगे? मैग्नीट्यूड भी रुके ना, डायरेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं हमने। क्यों नहीं सोचा? नहीं सोचा सर, बहुत बेस्ट। आ जाओ चलो। अरे समझ में आया, ये छोटी चीज़ थी यार। ये देखो इधर, सर इसका तो सी आया मेरा। एक मॉलिक्यूल है X2Y करके, ऐसे ले लो X, ठीक है, Y, ऐसा मॉलिक्यूल ले लो X2Y, ठीक। अरे देखो देखो, उसकी लेंथ कितनी है बॉन्ड की? 1 एंगस्ट्रॉम। ये कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। और उस पर चार्ज दे रखा है उसने Y एटम पे। Y पे कितना चार्ज है? -4 पिकोकूलम। तो X पे कितना होगा सोचो? अच्छा X पे भी दे रखा है यार, अंडरस्टूड है, 2 पिकोकूलम। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे y वाले चार्ज में। हाँ
इनके बीच में 90 डिग्री है, तो डाइपोल मोमेंट बताना है। ये तो कर रखा है हमने क्वेश्चन, ये तो ऐसा क्वेश्चन है देखो, -2q q और q, ठीक है, ये -2q q q ऐसा ही तो है ये। तो फिर इसको ऐसे लिख लो, -q लिख लिया। अरे -q से +q एक डाइपोल हो गया, -q से +q एक डाइपोल, और फिर एक ये डाइपोल कैसा हो गया P, और एक ऐसा P, याद है ऐसे किया था हमने, एक ट्राइंगल बनाया था, राइट एंगल ट्राइंगल, तो वही तो है यार ये। एक P इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, नेट निकल √a² + b² + 2ab cos 90 0 हो गया। तो फिर P नेट क्या इतना हो जाएगा, P नेट √p² + p² √2 × P, और P कितना है, डाइपोल मोमेंट कितना है, अरे चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कितना है 2 पिको कूलम, पिको 10⁻⁻12, और डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 10⁻⁻10, यही है। कितना हो गया 2√2, 2√2 कितना होता है, √2 की वैल्यू 2.82 हो जाएगा, 10⁻22, सही है ये वाला। अरे ये चीज समझ में आई कि भाई डाइपोल ऐसे दे रखे हैं, तो हमने क्या किया, 2 डाइपोल ले लिए, एक P इधर एक P इधर, और उसका नेट आ जाएगा √2p। और P क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये रहा चार्ज, जो भी चार्ज होता है ये रहा चार्ज, वो दे रखा है इसने 2 पिको कूलम। आ रहा कुछ समझ में यार, ये क्वेश्चन दोबारा करना, ठीक है। हाँ क्या लिख देना, अब ये बताओ यार, ये तो बहुत आसान है, हैं? ये देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें डाइपोल को रख दिया, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बताओ किधर होगी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरफ, इस पे, यहाँ पर होगी, -q के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो फोर्स ज़्यादा होगा F1 ऐसे ले लो, और प्लस वाले पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा F2, ठीक है। लेकिन वो फोर्स कम होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम है, क्योंकि फोर्स क्या होता है Q × E। अरे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहीं पे फोर्स ज़्यादा होगा, कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो कहाँ भागेगा ये, इधर। इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, उस पे फोर्स कम लगेगा, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो कहाँ भागेगा डाइपोल, लेफ्ट की तरफ। कहाँ जाएगा भाई, ये रहा, आए समझ में, कितना आसान क्वेश्चन था। इस पे आ जाओ, क्या है ये देखो कुछ नहीं है, ये भी आसान है। 2 चार्ज रखे हुए हैं देखो, -q +q ऐसे करके, और इतने कोऑर्डिनेट्स पे रखे हैं। ये ले लो ना, z एक्सिस है ये, 0 0 -15 सेंटीमीटर, 0 0 +15। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कैसे, x एक्सिस में, ये x लग रहा है, ये इधर y ले लो, उधर z ले लो, अंदर को y ले लो, ठीक है। और इधर लग रही इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे डाइपोल है भाई ऐसे, देखो ये रखा हुआ है -q और +q, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हुई, ये माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है, ये भैया z एक्सिस में रखा हुआ है, साफ पता चल रहा है, देखो z एक्सिस में रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, बस फॉर्मूला लगा लो। और तो क्या हुआ फॉर्मूला, P/E sin थीटा, P कितना होता है, चार्ज इंटू चार्ज दे रखा है, कितना ये 15, अरे 15 है ना, बस आ गया यार ये। पंद्रह इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20, और एंगल तो sin 91 हो गया यार, हो गया।
अरे नहीं, ये तो चार्ज है ना, डिस्टेंस भी तो करना है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 30 सेंटीमीटर, तो 0.3, 30 सेंटीमीटर 0.3 हो गया। कर लो उसको, कितना आ रहा है? ये हो गया 6। सर 9 into 10 की पावर 5 आएगा। -5 यही है। हाँ ठीक है, चलो ये आ गया। न्यूटन मीटर हो गया काम। अब बताओ क्या है ये? लाओ दिखाओ, लाओ मुझे दे दो यार सारे।